नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं, और खबरों की भीड़ में ये भी होती हैं जरा हटके। खबरें जरा हटके में हम बात करेंगे कार और मोबाइल टॉर्च के जरिए किया गया कोरोना टेस्ट की। खेत में मिले कोबरा के 24 अंडे, कहां 13,000 चूजों को खा गया चूहा, और बात होगी बोट पर कोविड-19 स्पेशल एम्बुलेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। कोरोना संक्रमण इतना खतरनाक है कि इसकी जांच के लिए इतने भयानक और हाईटेक इंतजाम किए गए हैं कि लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हैं कि ये सिर्फ टॉर्च की रोशनी में कोरोना की जांच के लिए सैंपल ले रहे हैं। इस कोरोना ने दुनिया भर में कहर बरपा रखा है। उसी कोरोना की कब्र खोदने के लिए अंधेरे में ही काम शुरू कर दिया। तस्वीरें बलरामपुर जिले की है, जहां कोरोना योद्धाओं ने कार और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही 5 लोगों का कोरोना टेस्ट कर दिया। दरअसल मामला जिले के बसंतपुर गांव का है, जहां स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ लोगों को कोरोना होने की आशंका है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी जैसे ही मौके पर पहुंचे बिजली गुल हो गई। करते क्या, पीछे हटना मंजूर न था। सवाल कई लोगों की जान का भी था, तो भला पीछे हटना भी बुज़दिली होती। लिहाजा उसी हालात में शुरू हुआ कोरोना की जांच का सिलसिला। पहले मोबाइल टॉर्च की रोशनी में जांच हुई, लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक कार की हेडलाइट जलाई गई। तब जाकर जांच के लिए सैंपल लिया गया। बलरामपुर जिले से आई ये तस्वीर बताती है कि जब तक हमारे बीच में कोरोना के ऐसे योद्धा मौजूद हैं, हम सुरक्षित हैं। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। अक्सर लोग सांप को देखते ही उसे मारने की फिराक में होते हैं, उसे अपनी जान का दुश्मन समझते हैं। लेकिन दतिया में कुछ लोगों ने सांप के अंडों को बचाया है ताकि वो सही सलामत जन्म ले सके। सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कोबरा सांप। दतिया से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसके अंदर जो भी स्नेक है। दतिया के सिनौरा गांव में एक खेत में एक ही जगह कोबरा सांप के 20 से ज्यादा अंडे मिले हैं। एक साथ कोबरा सांप के इतने सारे अंडे मिलने से ग्रामीणों के बीच डर का माहौल बना है। दरअसल खेत में एक कुत्ता जमीन खोदकर कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, तब ग्रामीणों की नजर कुत्ते पर पड़ी। लोगों ने कुत्ते को भगाया तो देखा एक जगह बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। यॉर्क सैक है, यानी यहाँ पे कोबरा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये बन चुका है। इसके एल्यूमिनियम वाला पार्ट है, इसका यॉर्क, क्योंकि अंडा पहले से डैमेज हो गया था, इसलिए मैंने इसको खोला है। तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें यॉर्क सैक क्लियर दिख रहा है आपको, उसका लेदरी कवर दिख रहा है। तो यहाँ पर उसका बनना स्टार्ट हो गया था, तो उसके पहले वो डैमेज हो गया। और उधर देखिए वो कुत्ता अभी भी पीछे घूम रहा है, शायद खाने की तलाश में। इसी कुत्ते से हमने अंडों को बचाया है, क्योंकि कोबरा भारत में वैसे ही संरक्षण दिया गया है इसको। तो हमें लगा हमें अंडों को बचाना चाहिए, तो हमने एक इंसानियत का परिचय देते हुए इन अंडों को बचाया। भाई साहब ने कहा इन अंडों को बचाते हैं और दूर जंगल में इसको छोड़ के आते हैं। अंडों को सही सलामत निकालने के बाद तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला गांव पहुंचा और कोबरा के अंडों को गांव से ले जाकर जंगल में सुरक्षित स्थान पर रखा गया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, दतिया। अंबिकापुर में 13,000 चूहे खा गया। जी हां, सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, मगर सरगुजा के शासकीय पोल्ट्री फार्म में आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है उसमें तो यही कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए रिपोर्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13,000 से ज्यादा चूजों को चूहा खा गया। जी हां, आरटीआई से मिली जानकारी तो यही बता रही है। ये दस्तावेज हैं सरगुजा जिले के सकालो शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र के। कागजों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें एक साल में करीब 92,000 चूजों की मौत होना बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई में हुए खुलासे में 13,000 से ज्यादा चूजों की मौत का कारण चूहे के कुतरने से हो गई। मेरे द्वारा जो है सूचना के अधिकार के तहत वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 मेरे द्वारा निकाला गया है शासकीय पोल्ट्री फार्म सकालो से। तो उसमें क्या है कि 92,000 चूहों को जो है मृत्यु इनके द्वारा दिखाया गया है, जो कि गलत है, और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। और 13,000 चूजों को इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चूहे खा गए। तो इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया गया है, और ये योजना जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए था, और इसको जो है अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनको लाभ नहीं दिया गया।
और बड़े पैमाने पर अगर इसमें जांच होगा तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। शासकीय पोल्ट्री फार्म में चूजों का पालन कर इसे ग्रामीण हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की योजना थी, जिसके तहत कुपोषण दूर करने के साथ ही ग्रामीणों के आय में वृद्धि करना मकसद था। मगर सरगुजा के पशुधन विकास विभाग द्वारा योजना में जमकर पलीता लगाया जा रहा है। हैरत की बात तो ये है कि यहाँ महज 42,000 चूजे हितग्राहियों को बांटे गए, जबकि 92,000 चूजे मृत हो गए। मेरा ये मांग ये है कि हितग्राहियों को इसमें सीधा से लाभ मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें भ्रष्टाचार किए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और 42,000 चूजों का वितरण किया गया है, जो समझ से परे है। और जो 92,000 जो चूजों की मृत्यु बताई जा रही है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सही तरीके से इसमें जांच किया गया तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें सामने आएगा। इसके सचिव हैं रायपुर में, उनको मेरे द्वारा शिकायत किया गया है और अभी इसको मैं और अपने हिसाब से करूँगा। बहरहाल न्यूज 18 ने पहले ही शासकीय पोल्ट्री फार्म में हो रही बड़ी संख्या में चूजों की मौत को लेकर सवाल खड़ा किया था। ऐसे में अब जो आरटीआई ने खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें चूजे खा रहे हैं और रानीखेत जैसी बीमारी के वैक्सीन होने के बाद भी चूजों की मौत होना बड़ा सवाल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की जांच के बाद किस तरह का खुलासा होता है। अमितेश पांडे, न्यूज 18, अंबिकापुर। अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो मुकाम मिल ही जाता है, मुश्किलें तमाम हो मंजिल मिल ही जाती है। सरगुजा में भी कुछ कसौटी की कहानी देखने को मिली, जब 2 बच्चे पढ़ने के लिए मजदूरी करने को भी तैयार हैं। जशपुर से देखिए दीपक सिंह की खास रिपोर्ट। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद पड़े हैं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन अपनी पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए जशपुर के कुछ गरीब बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने की ललक में मजदूरी करनी शुरू कर दी। मजदूरी मिलने के बाद जब ये बच्चे गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाली 2 बहनों के पास ट्यूशन पढ़ने पहुंचे तो इन ट्यूशन टीचर्स ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। न केवल इनकार किया बल्कि इन 2 गरीब बच्चों के साथ पूरे गांव के बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। गांव के सारे बच्चे पढ़ने जाते थे रीना मैम के पास, तो उन लोग को देख के मेरे को भी जाने का मन किया। इसी के लिए मैं और मेरी बहन काम करने जाते थे, फिर पैसा कमाए, फिर रीना मैम के पास लाए तो रीना मैम बोली कि पैसा नहीं लूँगी, फ्री में पढ़ाऊँगी बोली। तो कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए तो फीस लेके आए थे। मैं जब पूछी उनसे कि बच्चे पैसे कैसे लाए हो, तो बोले कि मिर्ची खेत में मजदूरी करके हम पैसे पे कर रहे हैं और इसी से ट्यूशन पढ़ना है। तो ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मैंने उनसे कहा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कंटिन्यू आओ, मैं फीस आप लोगों से नहीं लूँगी। निःशुल्क ट्यूशन के पहले बच्चों को सैनिटाइज भी किया जाता है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिक्षित भी किया जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को निःशुल्क क्लास का पता चल रहा है, बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दीपक सिंह, न्यूज 18, जशपुर। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोगों को अस्पताल आने के लिए एकमात्र सहारा नाव है। ऐसे में कोविड-19 मरीजों को अस्पताल लाने के लिए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहां नाव को ही स्पेशल कोविड एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया। इस नाव में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो एक एम्बुलेंस में होती हैं। रिपोर्ट। आपने एम्बुलेंस देखी होगी, जननी एक्सप्रेस भी देखी होगी, लेकिन क्या कभी बोट एम्बुलेंस देखी है? आप कहेंगे ये क्या बला है। दरअसल ये वो जुगाड़ है जो बारिश से मचे बवाल से बचने के लिए बनाया गया है। बिहार में इन दिनों बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बिहार के ही हाजीपुर जिले में बाढ़ में फंसे कोरोना मरीजों को बचाने के लिए यहाँ जुगाड़ पर बोट ही कोविड-19 स्पेशल एम्बुलेंस बनी है। जी हाँ, सही सुना, बोट पर एम्बुलेंस। जिला प्रशासन ने राघोपुर दियारा इलाके के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड-19 स्पेशल नाव एम्बुलेंस तैयार की है। जिला प्रशासन ने राघोपुर दियारा इलाके के लिए इस तरह की 2 विशेष नाव तैयार की हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर आवश्यक सुविधाओं से लैस हैं। वैशाली जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अनोखी पहल की है। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से 2 नाव एम्बुलेंस बनाई गई है। हमारे पीछे ये नाव एम्बुलेंस है जिसका नाम कोविड-19 एम्बुलेंस रखा गया है। नाव में 2 अटेंडेंट भी तैनात किए गए हैं। एम्बुलेंस में जरूरी दवा और ऑक्सीजन भी मौजूद है।
ये एम्बुलेंस उन इलाकों में जाती है जहां लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। राजीव मोहन, हाजीपुर, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरें जरा हटके में। क्या आपने सुना है कि ऑटो रिक्शा पर आशियाना? नहीं सुना तो देखिए कैसे एक छात्र ने बनाया 1 लाख रुपए में कॉन्सेप्ट होम। एक छोटा सा घर, वो भी ऑटो रिक्शा के ऊपर। यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि इस ऑटो रिक्शा की 36 वर्ग फुट की जगह में वो सब कुछ है जो आमतौर पर एक घर में होता है। ये घर है कहाँ, किसने बनाया है, कीमत कितनी है, सब बताएंगे। लेकिन पहले इस घर की खासियत तो जान लीजिए। इस घर को बनाया है चेन्नई के 23 साल के अरुण प्रभु ने। दरअसल साल 2019 में अरुण मुंबई और चेन्नई के स्लम एरिया में रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी को बनाने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं होती। इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में सोलो 0.1 बनाकर इस समस्या का हल निकाला। अरुण ने सेकंड हैंड बजाज आई 3 व्हीलर पिकअप को एक घर में बदलकर कॉन्सेप्ट होम ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को हकीकत बना दिया। उन्होंने बेंगलुरु की डिजाइन और आर्किटेक्ट कंपनी बिलबोर्ड से जुड़कर ये खूबसूरत घर बनाया है, जिसकी पब्लिक तारीफ करते नहीं थकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कर्नाटक में पेशे से व्यापारी श्रीनिवास अपने नए घर में अपनी पत्नी माधवी के साथ आना चाहते थे, लेकिन जुलाई 2017 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी माधवी की मृत्यु हो गई। ये नया घर माधवी का ड्रीम होम था, जो कर्नाटक के कोप्पल में बना है। मौत के 3 साल बाद घर तो बना, लेकिन सपना तो पत्नी के साथ गृह प्रवेश का था। क्या करते? लिहाजा गृह प्रवेश के लिए घर के आंगन में पत्नी की मूर्ति ही बना डाली, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये मूर्ति है, बल्कि असल की मूर्त लगती है। देखिए कर्नाटक से यहाँ देखिए, एक महिला सोफे पर बैठी हुई है, उसे खूब सजाया संवारा जा रहा है। उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं की जा रही है। महिला भी इसे देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको शायद ही यकीन होगा कि यह महिला असल में दुनिया में ही नहीं है। उसकी हूबहू मोम की मूर्ति को लोग सजा संवार रहे हैं, जिसमें महिला के पति और उसकी दोनों बेटियां मौजूद है। दरअसल व्यवसायी विजय गुप्ता ने कर्नाटक के कोप्पल में नया घर लिया और गृह प्रवेश के दौरान यह आयोजन किया। विजय गुप्ता की पत्नी माधवी की मौत जुलाई 2017 में सड़क हादसे में हो गई थी। असमय मौत के बाद परिवार टूट गया था, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए मोम की मूर्ति बनवाई गई और नए घर में लगवाया गया, ताकि वह हमेशा याद आते रहें। मोम की यह मूर्ति एक पति के पत्नी से प्यार और बेटियों का अपनी मां की याद करने का शानदार उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए वो हमेशा जिंदा हैं। खबरें जरा हटके में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।